मैं विक्रम कुमार अभी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताने जा रहा हूँ क्या होता है। देखिए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिकन थे। और उनका जन्म 1927 में और मृत्यु 1987 में हुआ था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हैं, जो 4 से 10 वर्ष तक होता है, इसको इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेट कहते हैं। और दूसरा होता है परंपरागत अवस्था, जो 10 से 13 वर्ष के बच्चा उसमें आते हैं, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था, जो 13 वर्ष से अधिक होता है, 13 वर्ष से अधिक के बच्चे आते हैं, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? देखिए, कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार कर प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के कितने चरण हैं? तो 6 चरण हैं। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण। इसमें 6 चरण हैं, जो प्रत्येक चरण में नैतिक दुविधा, जो नैतिक जिम्मेदारी होता है, उसको सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है। बालकों के चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक व चरित्र का विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती। बताए उन्होंने, बालकों के चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर, यानी रिसर्च के आधार पर बताया कि यह निष्कर्ष निकाले कि बालकों में नैतिकता व चरित्र का विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्था पाई जाती। कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्था जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब नैतिक और सार्वभौमिक बात करते हैं। आगे हम नैतिक होता क्या है, नैतिकता का अर्थ समझते हैं, मीनिंग ऑफ मोरालिटी। देखिए, नैतिक व्यवहार जन्म जात नहीं होता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। यानी नैतिक जो व्यवहार होता है वह जन्मजात नहीं होता है, इसे हम सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। कह रहा है, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। वह बालक कहाँ से सीखता है? समाज से। अगर समाज अच्छा है तो अच्छा बात सीखेगा, अच्छा आचरण सीखेगा, और समाज में अच्छा समाज नहीं है तो वह अच्छा आचरण नहीं सीख पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कहा जाता है विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अवस्थाएं निम्नलिखित है: पूर्व नैतिक स्तर प्री मोरल लेवल, परंपरागत नैतिक स्तर कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल्स लेवल। सबसे पहले पूर्व नैतिक स्तर क्या है? प्री मोरल लेवल। यह 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा की कितना होता है? 4 से 10 वर्ष की अवस्था होता है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती है। पहला, आज्ञा या दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरा है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। आज्ञा व दंड की अवस्था क्या होता है? कम आयु व परिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए न किया जाए, दंड से बचने के लिए। अगर कोई बच्चा कोई काम करने की इच्छा भी होता है तो उसको डर लगता है कि अगर खराब काम हो जाएगा तो दंड लगेगा, यानी पिटाई लगेगा। परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने के आदेश देते हैं, उस कार्य को न किया तो बच्चे दंडित किया जाता है। अगर घर में परिवार में लोग काम कह दिए करने के लिए, बच्चा नहीं करता है
तो उस पर भी दंड उसको मिलता है। इसके आगे अहंकार की अवस्था क्या होता है? स्वयं की आवश्यकता। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। साथ यदि उसका उद्देश्य झट बोलने से पूरा होता तो जैसे एग्जाम भूख लगने पर खाना खा लेगा, जैसे भूख लगेगा जाएगा पटसिन खाना बना के खाएगा, तो ये क्रिया अहंकार की अवस्था में आती है। परंपरागत नैतिक स्तर, कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल क्या है? यह 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। कितना होता है? 10 से 13 वर्ष की अवस्था। इस स्तर को भी 2 उप स्तर में विभाजित किया गया है। पहला प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। प्रशंसा की अवस्था क्या होता है? स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोग को द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। दूसरी ओर समाज का सदस्य बच्चों में विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हें व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं कि कैसा व्यवहार है उसको उचित व नैतिक मानते हैं, जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। अलग अलग जगह पर वो अपना प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। किससे होता है? समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है कि कैसे समाज में रहता है, इसका कैसा परवरिश हुआ है। सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था क्या है? देखिए, स्टेज रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। देखिए, इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसका प्रशंसा करता है। जब प्रशंसा करने के कारण वह उसको समाज में मानता है, महत्वपूर्ण मानता है। जब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। कब? जब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। अब तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था क्या होता है? देखिए, समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ कोई समझौता टूटे। नहीं, सभी जो भी काम करते हैं वह कहते हैं कि हमारे समाज में अच्छा परफॉर्म हो, जिसके कारण हमारा समाज हमें नहीं छोड़े, एक साथ मिलजुल के रहे, किसी प्रकार का समझौता न टूटे। सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह ये देखता है कि समाज में क्या अच्छा है, क्या खराब है। जो अच्छा है उसको सपोर्ट करता है, जो खराब है उसको निग्लेक्ट करता है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। यही सब कोहलबर्ग ने बताए थे। कोहलबर्ग का यही नैतिक विकास का सिद्धांत है, जो हमारे नैतिक जीवन से हमारे समाज के प्रति क्या क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक रिस्पेक्ट में अलग अलग स्टेज मानकर बताए हैं। जो 3 स्टेज पहले बता दिए हैं। जो पूर्व परंपरागत अवस्था जो 4 से 10 वर्ष के बच्चा में पाया जाता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा है परंपरागत अवस्था जो 10 से 13 वर्ष के बच्चा में होता है, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था जो 13 वर्ष से अधिक का बच्चा होता है, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। यही कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। यही सब इसमें पढ़ना है। इसमें सीधे नैतिक विकास का सिद्धांत है। इसमें यानी नैतिक विकास कैसे हो बालक का, यही इसमें बताया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। यही है इसका आंसर।